Today's topic is problem 1.43, that is from Griffiths Electrodynamic book new edition 4th, and question is evaluate the following integral. अब हमें कैसे पता लगेगा कि इस इंटीग्रल को डिराक डेल्टा से करना है? तो इस चीज़ से हमें पता लग रहा है कि ये हमें डिराक डेल्टा फंक्शन से इसको सॉल्व करना है। अब डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो क्या चीज़ होती है वो सब हमने डिटेल में पढ़ा था डिराक डेल्टा फंक्शन के टॉपिक में। अगर किसी ने वो नहीं पढ़ा तो सबसे पहले डिराक डेल्टा फंक्शन की टॉपिक वाली वीडियो मेरी इस लिस्ट में शेयर है, वो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लें, तो फिर उससे क्या होगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब हमारे पास जो होता है ना, अगर हम डिराक डेल्टा फंक्शन ना होता तो इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बहुत बड़ा हो जाता, बहुत बड़ी इंटीग्रेशन होती, लेकिन जब हम डिराक डेल्टा फंक्शन से करते हैं तो ये बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो शॉर्टकट मेथड जो होता है वो डिराक डेल्टा फंक्शन है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, x-3। अब यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बताऊँगी, यहाँ सिर्फ हमें फार्मूलाज यूज़ करना है, वो हम टॉपिक में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास x-3 है अगर, तो इट मीन्स कि हमारे पास ये r-r0 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू क्या निकलती है, x की वैल्यू निकल रही है 3। अब हमारे पास जो भी x की वैल्यू निकली है वो हम देखेंगे कि हमारे पास जो लिमिट गिवन है उस लिमिट के अंदर वो वैल्यू आती है या नहीं। अगर वो वैल्यू लिमिट के अंदर आती है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और अगर वो लिमिट के अंदर नहीं आती तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। अब अगर हमारे पास वैल्यू क्या आई है 3 और लिमिट क्या है 2 to 6, तो 3 2 to 6 के दरमियान आता है ना, तो इट मीन्स कि इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। जब वैल्यूज़ आती है अंदर तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना होगा, सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास x की वैल्यू आई है 3, हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर -2 3 -1। अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, 27 -6 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो अब देखो कितने 2 स्टेप में तकरीबन हमारे पास ये सॉल्व हो गया। अगर हम इसके इंटीग्रेशन करने बैठते तो ये बहुत लंबा हो जाता। तो डिराक डेल्टा फंक्शन क्या है, शॉर्टकट मेथड होता है, तो इसीलिए ये बनाया गया था ताकि हम लंबी लंबी इंटीग्रेशंस को शॉर्ट तरीके से कर सकें। अब इस सेकंड वाले में आएंगे, 0 to 5 लिमिट है cos x, और आगे s है जो कि डिराक डेल्टा फंक्शन का साइन है, x - पाई। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x की सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू क्या है, पाई, ओके। अब x की वैल्यू क्या है, पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो 3.14 0 to 5 लिमिट के अंदर आता है ना, तो इट मीन्स कि इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। जब आता है तो हम उसकी वैल्यू इसमें डालेंगे, तो cos x की वैल्यू क्या है, पाई, cos पाई, और cos पाई किसके इक्वल होता है, -1 के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट सी, 0 to 3 लिमिट x3, डिराक डेल्टा फंक्शन का साइन है आगे x+1। यहाँ से हम x की क्या निकालेंगे, वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या यहाँ से आएगी, x = -1, ठीक है। x+1 = 0 पुट करते हैं, फिर x = -1 वैल्यू आई है। अब -1 जो है वो 0 to 3 में लाई करता है या नहीं, तो -1 तो लाई नहीं करता, इट मीन्स कि ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे -1 इज़ नॉट इन रेंज, और रेंज क्या है 0 to 3। सो हमारे पास ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, = 0। नेक्स्ट है पार्ट डी, जिसमें है नेचुरल लॉग x+3, डिराक डेल्टा फंक्शन x+2, -∞ to ∞, इसकी लिमिट है। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x+2 की, तो x+2 की वैल्यू क्या आएगी, -2। जब -2 आई है यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ln -2 + 3। अब -2 -∞ to ∞ लाई करते हैं ना, इसलिए हमने इसकी वैल्यू डाल दी, -2 + 3 ln of 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। ln of 1 हमारे पास आता है 0। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम 1.44, जिसका ए पार्ट है। अब इसमें भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, लेकिन हम उस प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम वो पढ़ चुके हैं। और जो हमने प्रॉपर्टीज़ हमने टॉपिक में पढ़ी थी उसमें मैंने एग्जांपल्स दे दे के समझाया था, तो उसमें हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ लिखेंगे कि प्रॉपर्टी कौन सी वाली यूज़ हो रही है, कि जब डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट आ जाता है, एस के
और x, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1/k का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मीन्स कि यहाँ पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे आ जाता है s ऑफ x, ये इसके इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, s ऑफ 3x, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने यूज़ कर ली। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, x3x, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3, और यहाँ पे s ऑफ x। नेक्स्ट हम सिंपल इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अब इसकी जगह हम इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो ये चीज़ 1/mod(3) लिमिट -2 to +2 और 2x + 3 s ऑफ x, ठीक है, s ऑफ x आएगा ये चीज़। अब यहाँ पे s ऑफ x है, s ऑफ x का मतलब क्या है, हमारे पास क्या होता है, x - a, ठीक है, ये x - x डैश, r - r डैश, कुछ भी हम डिटेल में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे x है तो इसकी वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू इस केस में क्या होती है, 0। जब हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, और 0 जो है वो -∞ to ∞ क्या करता है, लाई करता है, इसमें आती है ना वैल्यू। जब हम इसमें 0 पुट करेंगे वैल्यू, तो 1/mod(3) (0 + 3), ये हो जाएगा सिर्फ 3, ठीक है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0, 3 3 से कैंसिल, और मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया, 1। नेक्स्ट इसका पार्ट बी। अब यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, हमारे पास है 1 - x, तो होता क्या है, x - 1, तो जब हम x - 1 लिखेंगे तो इट मीन्स के नेगेटिव साइन क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। तो नेगेटिव साइन आया बाहर, और ये हो गया x - 1। और हमारे पास प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगेन अगर किसी ने डिराक डेल्टा फंक्शन का टॉपिक नहीं पढ़ा, जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ाया है एग्जाम्पल्स के साथ, तो वो मैं लिंक में उस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देती हूँ, वहाँ से जाके पहले वो देख लें। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इसका नेगेटिव साइन होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे कि s - x था तो वो इक्वल होता है s x के। इट मीन्स कि अगर हमारे पास s - x - 1 है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, s x - 1 के। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, x - 1, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे जो आ जाएगी 1 के इक्वल। अब 1 जो है 0 to 2 लाई करता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू उसके सिंपल पुट कर देंगे, 1 का क्यूब +3, 1 + 2, 1 + 3 + 2 6, आंसर 6 आ जाएगा। अगेन अब इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये वाली, sk ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/k mod s ऑफ x। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, s 3x + 1, ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, और यहाँ पे s ऑफ अब ये कैसे लिखा है हमने, यहाँ पे जो 3 था उसको हमने ले लिया बाहर, अगर हमने उसको बाहर लिया तो x + 1/3 होगा ना, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब इसकी वैल्यू जब हम डालेंगे तो इक्वल हो जाएगा +1 to -1, ये लिमिट्स है, 9x² s x + 1/3, और मोड में हमारे पास क्या है, 1/3। अब ये इससे कैंसिल, पीछे क्या रह गया, +1 -1, और ये चीज़ क्या आ जाएगी, 3x²। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होता है, x - a, ठीक है, यहाँ पे है पॉजिटिव तो हमें इसको नेगेटिव बनाना होगा ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -1/3। अब यहाँ से x की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
1/3। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1/3 और x की वैल्यू अब इस लिमिट में है, हम पुट करेंगे। -1 to 1/3 जो आती है वो लिमिट में आती है। जब हम इसको इस तरह करके लिखते हैं ना तो तब हमारे पास क्या आती है, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाता है। तो x+3 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -1/3। और -1/3 इस लिमिट में क्या कर रही है, लाई कर रही है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 -1/3 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है, एक 3 से कैंसिल, पीछे एक रह जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1/3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।